हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने गुडविल के कुछ क्वेश्चन किए थे। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड विद पास्ट एडजस्टमेंट्स। लास्ट क्लास में हमने निकाला था कि कैसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। आज हम इसमें एक और नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। जो मैंने आपको बच्चों लास्ट क्लास में वो लेंथी सा फॉर्मूला लिखवाया था, उससे हमको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं एक बार। लिखा है, दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च वर। यानी पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। लिखा है 2018 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, जिसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन 12,500 का। 2019 में हमको प्रॉफिट हुआ 1,25,000, जिसमें आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस है 25,000 का। उसके बाद बोला 2020 में आपको 1,12,500 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें एक्सक्लूड है 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, जो कि अब इंश्योर्ड हो चुकी है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। यानी पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट से 2 ईयर परचेज हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब क्या है मेरे कहने का, क्वेश्चन नंबर 8 में जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे एडजस्टमेंट्स हैं, तो आपको बच्चों एक टेबल बनानी पड़ेगी। चलिए कैसे टेबल बनानी पड़ेगी सर, तो समझाइए। यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों प्रॉफिट्स, यहाँ हम लिखेंगे एडजस्टमेंट्स, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो ईयर आपको गिवन है कि आपको 2018 में कितने का प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख का। अभी आपको एडजस्टमेंट नहीं लिखनी अंदर की ब्रैकेट वाली। फिर 2019 में प्रॉफिट हुआ था हमको 1,25,000 का, और 2020 में भी प्रॉफिट हुआ हमको 1,12,500 का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। तो बच्चों, ये वही एडजस्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको एक लेंथी सा फॉर्मूला लिखवाया था। जैसे कि 2018 में उसने बोला इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सारे एबनॉर्मल गेन ऐड होते हैं, तो ये ऐड होगा। तो करेक्ट प्रॉफिट कितना बना यहाँ पे, सॉरी लेस होगा, गेन तो लेस होते हैं। कितना बना, 87,500। ठीक है, फिर 2019 में ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पर लॉस है बच्चों, तो लॉस ऐड होता है, प्लस 25,000 ऐड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1,50,000। फिर नेक्स्ट है बच्चों की एक्सक्लूड है 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। यानी इसमें हमने पहले से ऐड नहीं किया हुआ, तो बच्चों ऐड करोगे तो प्रॉफिट और कम होगा, यानी लेस होनी चाहिए ये चीज़, 12,500 रुपये। कहने का मतलब है एक ऐसा खर्चा था जिसे हमने ऐड नहीं किया। ऐड नहीं किया का ये मतलब है कि हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं किया। तो शो अगर आप करोगे तो बच्चों डेबिट साइड शो करोगे इस एक्सपेंस को, और अगर आप कुछ भी चीज़ डेबिट साइड डालते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए ये चीज़ इसमें से लेस हो जाएगी बच्चों। तो ये आप कितना बचेगी, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला लगेगा वही वाला बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये रहे 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 3।
क्योंकि 3 ईयर के हमने इसको यहाँ पे लिया हुआ। चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कुछ आ रहा है बच्चों 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3, तो डिवाइडेड बाय 3 करके आंसर इज 1,12,500। लेकिन ये तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट आया है। गुडविल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने एवरेज प्रॉफिट को यानी 1,12,500 को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितने थे, 2, तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2 से, आंसर इज 2,25,000। क्लियर है, आंसर इज 2,25,000। इजी क्वेश्चन था। चलिए नोट डाउन कर लो। बस ये एडजस्टमेंट टेबल हमको बनानी होती है बच्चों, जिसमें हम पहले यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट्स, फिर उसमें एडजस्टमेंट सॉल्व करके करेक्ट प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, इनका हमें फिर एवरेज निकालना होता है। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, आप नोट डाउन कर लेना बच्चों, यहाँ तक है। 1 मिनट, वीडियो क्लियर नहीं है, ठीक है अब क्लियर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, आप इसे नोट डाउन कर लो। लिखा है अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। They agree to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, the value of the goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 years. ठीक है, these profits for the year ended 31st March 2001. ठीक है, ये कुछ हमें प्रॉफिट्स गिवन है यहाँ पे, 31 मार्च के कुछ प्रॉफिट गिवन है ये सारे। आगे लिखा है On 1st April 2019, a car costing 1 lakh was purchased and debited to traveling expense account. कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को हमने एक गाड़ी खरीदी थी 1 लाख रुपए की, और उसको हमने डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, जो कि गलत है। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम, जिसपे कि डेप्रिसिएशन लगना था 25%। इंटरेस्ट 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंड 20। यानी 10,000 का इन्वेस्टमेंट पे हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा 2019 और 2020 में। तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें ये। जो हमने कार खरीदी, यहाँ पे कार की जगह बच्चों कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मशीन हो सकता है या बिल्डिंग या कुछ भी हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें। चलिए तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए फिर से बच्चों हमको एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। ईयर इस तरफ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों प्रॉफिट्स, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, एडजस्टमेंट। उसके बाद आता है करेक्ट प्रॉफिट। तो ईयर यहाँ पे हमको 2016 है, 2017, 2018, 2019 एंड 2020, ये तो हमको यहाँ पे ईयर्स गिवन है। इसके बाद इनमें जो प्रॉफिट है, तो 2016 में है 1,50,000, 17 में है 3,50,000, 18 में 5 लाख रुपीज़, 19 में 7,10,000 रुपीज़, और 2020 में बच्चों ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी लॉस है ये 5,90,000 रुपीज़ का लॉस है यहाँ पर हमको। ठीक है, क्लियर है इतना। अब जो एडजस्टमेंट है बच्चों वो 1 अप्रैल 2019 की है, यानी 16 में, 17 में और 18 में यहाँ पर तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई, यानी ये जो भी प्रॉफिट है ये सेम रहेगा, यानी 1.5 लाख रुपए यही रहेगा, ये 3.5 लाख ही रहेगा, और ये 5 लाख ही रहेगा। क्लियर है। इन डेट्स का मतलब है बच्चों 31 मार्च, ये सब 31 मार्च की डेट्स हैं, ये ध्यान रखना आप। ये चीज़ वो हमें ऊपर ही बता चुका है कि ये जो भी आपको प्रॉफिट्स गिवन है ये लास्ट डेट पे गिवन है। तो अब पढ़ते हैं 1 अप्रैल 19 को उन्होंने गाड़ी खरीदी, यानी ये साल ख़त्म हो चुका होगा तब उन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी 1 अप्रैल को, है ना। तो इस ईयर में कोई एडजस्टमेंट गाड़ी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन
इस ईयर में जो एडजस्टमेंट है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इंटरेस्ट के लिए इन्होंने क्या बोला था इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019-20। यानी ये चीज़ इनकम है आपके लिए, तो ये चीज़ लेस हो जाएगी यहाँ से 10,000 रुपीज़। क्लियर है? ये 7 लाख हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, अब ये समझाने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा नोट में। 2020 का मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको प्रॉफिट या फिर जो भी आपको लॉस गिवन है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे मेरे को लॉस गिवन है तो माइनस का 5,90,000 है मेरे पास। ठीक है, उसमें हमेशा आपको ऐड करना है जो भी चीज़ आपने रॉन्ग डेबिट करी थी। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने एक कार खरीदी थी जिसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया था। तो यहाँ पे कार की कॉस्ट आपको ऐड कर देनी है जो कि है 1 लाख रुपीज़, क्योंकि उसको यहाँ पर ऐड करना था जबकि हमने उसको गलत ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपने जब ध्यान से एडजस्टमेंट पढ़ी थी तो इसमें बोला था कि आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है 25% पर एनम। तो बच्चों इस पे 25% पर एनम का डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? वो 25,000। तो वो चीज़ इसमें से लेस हो जाएगी, डेप्रिसिएशन इसमें से लेस हो जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़, ये इंटरेस्ट भी बच्चों, क्योंकि आपने इंटरेस्ट वाली लाइन अगर पढ़ी थी तो उसने बोला था जो इंटरेस्ट है वो 2019 और 20 का है, तो वो इंटरेस्ट भी लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट था 10,000 रुपीज़। क्लियर है? सबसे पहले आपका लॉस, उसके बाद कार एक्सपेंस, जो भी आपने गलती से जोड़ दिया था उसको आप सही जगह ऐड करोगे, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐड करोगे उसको, तो वो एक्सपेंस डेप्रिसिएशन लेस करोगे। उसके बाद इंटरेस्ट इसमें एक नया था तो वो चीज़ आ गई, वरना यहीं पे टोटल हो जाता है इसका। ठीक है, तो देखो 5,90,000 नेगेटिव का, उसमें 1 लाख जब ऐड करोगे तो माइनस का 490 और उसमें से 35 फिर और लेस होंगे, यानी आंसर आएगा आपका 5,25,000 नेगेटिव का। यानी ये यहाँ का प्रॉफिट है। यहाँ पे एडजस्टमेंट बच्चों मैंने ये पूरी एडजस्टमेंट यहाँ सॉल्व करी है। ठीक है, मेन आंसर मैं लिख रहा हूँ माइनस का 5,25,000। तो ये हमारे करेक्ट प्रॉफिट है। इनके बेस पे अब हम इनका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए निकालते हैं फिर। तो गुडविल का फॉर्मूला हम लिखेंगे पहले, जो कि होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो फर्स्ट ईयर का है 1,50,000, फिर 350, फिर 5 लाख, देन था 7 लाख रुपीज़, और फिर हमने जो न्यू कैलकुलेट किया था 5,25,000 रुपीज़। लेकिन बच्चों ये नेगेटिव का, ये लेस होगा, डिवाइडेड बाय 5। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख रुपीज़ प्लस 7 लाख रुपीज़ माइनस 5,25,000, क्योंकि ये लॉस था तो ये कुछ आ जाएगा 11,75,000 डिवाइड बाय 5। इसको मैं जैसे ही करूँगा तो आंसर आ जाएगा 2,35,000 रुपीज़। ये तो आ गया बच्चों एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं गुडविल निकालूंगा तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितने थे यहाँ पर? 4। तो यही चीज़ मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगी। आंसर इज़ 9,40,000। ठीक है, इजी था। चलिए
आप अब ये नोट डाउन कर लो। ये रहा पहला इसका सॉल्यूशन। ये आपको वर्किंग में करना है बच्चों, या आप ऐसे नोट डाल के भी कर सकते हो इस चीज़ को। और ये रहा आपका फिर आगे का सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना बच्चों। चलिए।